फ्रीलांस वाक्सन टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं पेंट बकेट टूल तक। पेंट बकेट टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट G है। अगर आप अपने कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे तो सबसे पहले ग्रेडियंट टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब किसी सब पैनल के अंदर एक से ज़्यादा टूल होंगे तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और मुतलका की यानी इस मामले में G को हम प्रेस करना शुरू कर देंगे तो वो तीनों के तीनों टूल जो है वो आपस में साइकिल थ्रू करना शुरू कर देंगे। पेंट बकेट टूल को जो ही हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इसकी मुतलका ऑप्शन बार हमारे सामने खुल जाती है। बकेट हम सब समझते हैं, जिसको हम उर्फ़े आम में बाल्टी कहते हैं। पेंट का एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है। फोटोशॉप के अंदर पेंट बकेट टूल जो है ये दरअसल वही काम करता है कि आपने अगर किसी खास जगह पे इमेज के किसी हिस्से में एकदम से कोई कलर फिल करना है तो आप G प्रेस करेंगे या यहाँ से पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करेंगे और उस एरिया में जाके कलर जो है वो फिल कर देंगे। पेंट बकेट टूल की ऑप्शन बार में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स हैं। यहाँ से आप पहले से बने हुए प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के यहाँ पे उसका कोई भी नाम रख के सेव कर सकते हैं। पेंट बकेट टूल का दूसरा ऑप्शन जो है, इसके अंदर फर्दर दो ऑप्शन है। एक है फोरग्राउंड और एक है पैटर्न। फोरग्राउंड जब सेलेक्ट होगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखें तो जो भी कलर होगा फोरग्राउंड का, आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जो कलर होगा फोरग्राउंड का वो कलर जो है वो फिल करेगा। यूं ही हम पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं तो ये उसके साथ एक और छोटा सा ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाता है। अगर आप इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करें तो ये फर्दर एक पैनल जो है ये ओपन हो जाता है। ये सारे का सारा पैनल जो है ये पैटर्न के हवाले से है। ये छोटा सा गेयर बना हुआ है, जैसे इससे पहले वाले टूल्स में भी हमने ये देखा था। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ इसके बहुत सारे दीगर ऑप्शंस जो हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से हम स्मॉल लिस्ट, लार्ज लिस्ट या लार्ज थंबनेल अगर करते हैं तो उन पैटर्न्स के थंबनेल जो हैं वो बड़े बड़े हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से हम पहले से बने हुए पैटर्न्स एक्सेस कर सकते हैं या अपनी मर्जी से लोड कर सकते हैं पैटर्न्स को। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है ये ब्लेंडिंग मोड्स के हवाले से है, यानी पेंट बकेट टूल के अंदर भी आप ब्लेंडिंग मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूल्स हैं जिनके अंदर ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो हमें नजर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लेंडिंग मोड्स इंतहाई पावरफुल ऑप्शंस हैं, इंतहाई पावरफुल मोड्स हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी का। इसके बारे में हम बारहा तफसील से बात कर चुके हैं। टॉलरेंस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ये तीन ऑप्शन जो आखिर में आपको नजर आ रहे हैं ये भी आपके जाने पहचाने हैं। अगर आप बाकायदगी के साथ तमाम ट्यूटोरियल्स जो हैं वो देखते आ रहे हैं तो आप इन ऑप्शंस के साथ अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अगर आप दोबारा से इन सारे ऑप्शंस के बारे में तफसील से देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। वहाँ पे अगर आप इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स देखेंगे, खासकर ब्रश टूल जो है या मिक्सर टूल या इसी तरीके से सैम्पलिंग के हवाले से जो टूल्स थे, तो उसके अंदर हमने एंटी एलिसिंग, कंटिगुअस और ऑल लेयर्स के ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में तफसील से डिस्कशन की थी। अब हम आते हैं पेंट बकेट टूल के अमली इस्तेमाल की तरफ। यहाँ से हम इसको फोरग्राउंड कर लेते हैं। अगर फर्ज करें आपने इनकी सेटिंग्स जो हैं वो चेंज कर ली हैं या आपके किसी दोस्त ने या कलीग ने चेंज कर दी हैं तो यहाँ इस छोटे से एरो पे क्लिक करें। उसके बाद आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन नजर आता है रीसेट टूल। आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये एक ही मरतबा आपकी सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चली जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि तमाम टूल्स को आप रीसेट करें तो फिर आप रीसेट ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको मैसेज आएगा कि रीसेट ऑल टूल्स टू द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। आप ओके कर देंगे तो तमाम के तमाम टूल्स जो हैं वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप अब ब्रांड न्यू तरीके से नई सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। अब पेंट बकेट टूल लफ्ज पे गौर करें। पेंट की बाल्टी है ये। फोटोशॉप का एक ऐसा टूल है जो पेंट की बाल्टी की तरह इस्तेमाल होता है। जहां पे आपने पेंट करना होता है आप बाजार से जाके एक बाल्टी लेके आते हैं उस मखसूस ह्यू की, और उसके बाद जहां पे जिस दीवार पे जो पेंट आपको चाहिए, जो कलर आपको चाहिए, उस कलर को आप कर लेते हैं। फोटोशॉप के अंदर भी पेंट बकेट टूल का वही इस्तेमाल है। अब अगर आप देखें तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। तो जो ही हमने यहाँ से पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम फोरग्राउंड, चूंकि हमारा ऑप्शन जो है फोरग्राउंड यहाँ पे चेक है, यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज कर लें कि हम यहाँ से ये येलो कलर जो है, लाइट येलो, ये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ये आइकन नजर आ रहा है और उसके साथ एक ये छोटा सा एरो भी है। तो जो ही हम किसी इमेज के ऊपर जाके तो क्लिक करेंगे तो चूंकि उस इमेज की एक तरह की वैल्यू होगी इसलिए वो उस कलर को सिर्फ चेंज करेगा।
अब फर्ज करें हमने चूंकि फोरग्राउंड ये सिलेक्ट किया था, तो जो ही हम इस मैजेंटा के ऊपर आके या पर्पलिश कलर जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो फोरग्राउंड कलर जो है वो इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ से फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद दोबारा से हम देखते हैं। अब हमने ये लाइट ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, फोरग्राउंड आपका वो कलर जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पे जब आते हैं और एक दफ़ा वंस क्लिक करते हैं तो अब उसने वो जो लाइट ग्रीन कलर था फोरग्राउंड में इस ऑप्शन के साथ वो उसने चेंज कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर तो पेंट बकेट टूल का सिर्फ इतना ही काम है कि ये एक तरह के पिक्सल्स जो है उनको सिलेक्ट करता है और उसके ऊपर कलर जो है वो फिल कर देता है। फर्ज कर लें हम टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो अब आपने देखा कि इसके अंदर ये 255 नजर आ रहा है। किसी एक चैनल के अंदर, किसी एक कलर के अंदर जैसे RGB रेड, ग्रीन और ब्लू है, तो उसकी 0 से लेकर 255 की वैल्यूज होती हैं। तो टॉलरेंस का मतलब यह है कि बिल्कुल हमने 255 कर दी है। तो फिर हम देखते हैं कि पेंट बकेट टूल जो है वो उसका इफेक्ट क्या होता है। अब चूंकि इस लेयर के ऊपर सिर्फ ये कलर के बॉक्सेस हैं, ये जो 6 आपको नजर आ रहे हैं, अगर हम इसके अलावा किसी जगह पे क्लिक करेंगे, चूंकि बाकी सारा जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये सब ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं, तो जो ही हम इसको किसी ब्लैंक जगह पे क्लिक करेंगे तो वो जो कलर फोरग्राउंड में हमने सेलेक्ट किया था वो उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया। चूंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी थी लिहाजा वहां पे कोई ऐसा इश्यू नहीं था। टॉलरेंस चाहे आप इसको 0 करके देखें, एक दफ़ा हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। अब टॉलरेंस को अगर हम 0 पे ले जाते हैं और दोबारा से ये कलर जो है वो हम फिल करते हैं, चूंकि ये हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट वैल्यू हमें नजर आ रही है, तो जो ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन वो कलर जो है वो फिल कर देगा। यानी टॉलरेंस के कम या ज्यादा होने से ब्लैंक जगहों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंट बकेट टूल का फिर सिंपल काम ये होगा कि वो उस एरिया को उस मुतलका रंग से जो यहाँ फोरग्राउंड में सिलेक्ट होगा उसको फिल कर देगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न फर्ज कर लें हम ये ले लेते हैं, तो जो ही आप यहाँ पे आके खाली जगह पे एक दफ़ा लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करेंगे तो अब उसने उस जगह पे वो पैटर्न जो है वो फिल कर दिया है। कंट्रोल Z करके हम इसको अंडू करते हैं। अब फर्ज कर लें हम इस पेंसिल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो अगेन वही काम होगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने सिर्फ फ्रंट लेयर जो है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ से ऑल लेयर्स का ऑप्शन भी चेक कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि टॉलरेंस अगर हमारी 255 हो और यहाँ से हम इसको फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर जब हम पेंसिल के ऊपर आके क्लिक करते हैं फिर देखिएगा कि क्या हुआ। अब चूंकि हमारी सैंपल ऑल लेयर्स यहाँ पे चेक थी लिहाजा उसने ये जो नीचे वाली लेयर्स थी इसकी भी सैम्पलिंग की। टॉलरेंस हमारी चूंकि 255 थी यानी बिल्कुल गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी थी, तो जहां जहां उसको वो जो ब्लूइश कलर के पिक्सल्स नजर आए वो उसने डिलीट कर दिए, वहां पे उसने कलर जो है ये फोरग्राउंड कलर फिल कर दिया। कंट्रोल Z अंडू। अब हम टॉलरेंस जो है इसको बिल्कुल 0 पे ले जाते हैं। दोबारा से जब हम इस पेंसिल के ऊपर आकर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो अब आपने देखा चूंकि टॉलरेंस आपकी बिल्कुल 0 थी लिहाजा जिस जगह पे आपने क्लिक किया था, ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ उतने हिस्से में उसने ये कलर फिल किया है चूंकि आपकी टॉलरेंस का लेवल जो है वो 0 है। तो चूंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 32 थी, अब हम 32 के साथ इस पेंसिल के ऊपर ट्राई करते हैं पेंट बकेट टूल के साथ फिल करने की। जो ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, चूंकि अब आपकी टॉलरेंस का लेवल जो है वो ज्यादा था लिहाजा उसने पहले से ज्यादा एरिया जो है उसको फिल कर दिया। अब हम अगर टॉलरेंस जो है उसको 255 कर देते हैं और इस ग्रीन कलर के ऊपर आके हम एक दफ़ा लेफ्ट माउस क्लिक करते हैं तो अगेन उसने वो सारे के सारे कलर्स जो थे वो फिल कर दिए। जहां जहां उसको ग्रीन नजर आया, डार्क ग्रीन, वो एरियाज जो हैं उसने इस कलर के साथ रिप्लेस कर दिए। तो ये है टॉलरेंस का फंक्शन। तो पेंट बकेट टूल के हवाले से सिर्फ इतना ही था। इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं है। सिंपल टूल है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, फोरग्राउंड से आपने को कलर सेलेक्ट करना है या यहाँ से आप कोई पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, जिस एरिया में आपने फिल करना है वहाँ पे जाके आप उसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक कर देंगे तो उस एरिया में वो फोरग्राउंड कलर या वो पैटर्न जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो फिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।